सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है, और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हर तरह का विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा किस ग्रह के कारण होता है कि आदमी खाने पीने के लिए मोहताज हो जाता है, या हमारी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे कि आदमी खाने पीने के लिए मोहताज हो जाता है? जी देखिएगा दर्शकों, वैसे तो गरीबी कई प्रकार की होती है। वस्त्रों से गरीबी आ जाती है, आदमी के भोजन पे गरीबी छा जाती है, आदमी के दिलो दिमाग पे गरीबी छा जाती है, आदमी के रहन सहन पे गरीबी छा जाती है। और कभी कभी इंसान के पास बहुत बड़ी दौलत होती है, बहुत बड़ी मलकियत का व्यक्ति मालिक होता है, लेकिन उसके दौरान भी वो हमेशा गरीबों की तरह रहता है। ये चीज़ तो अलग बात है, लेकिन कई बार व्यक्ति एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाता है। ये बात अलग है कि कुदरत सबको भोजन देती है, कुदरत सबको कहीं ना कहीं से सबके लिए इंतजामात करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इंतज़ाम हमारे लिए होना चाहिए, हमारे ग्रह, हमारे खुद के ऐसे कर्म हो जाते हैं कि वहाँ कुदरत भी बेबस हो जाती है। इंसान की हथेली में छपे कुछ गरीबी के अक्स दर्शकों इस प्रकार से होते हैं। आपकी हथेली में जब आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति की हथेली में दोनों हाथों में आपको भाग्य रेखा गायब मिले, दोनों हाथों में भाग्य रेखा का अस्तित्व थोड़ा ज़्यादा कम बत्ती कुछ भी ना हो, और साथ में उस व्यक्ति की हृदय रेखा भी खंडित रूप में इंसान की हथेली में हो, दोनों हथेलियों में हृदय रेखा भी खंडित रूप से हो, और एक और सुन लें कि जो गोलाई लिए हुए आयु रेखा होती है ये भी उबड़ खाबड़ हो, ऐसी स्थिति में हमने देखा है कि व्यक्ति रोटी से भी आवाज़ार हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि शाम का चूल्हा जल जाता है तो सुबह के चूल्हे की रात्रि भर मनोमस्तिष्क में चिंतन कौंधता रहता है। क्या इंसान के इतने ग्रह भी खराब हो सकते हैं? क्या इस हद तक व्यक्ति भूखा रह सकता है कि उसके बच्चे भी भूखे सो जाएं, या बिलख बिलख करके उसके बच्चे रह जाएं? ये सारा तमाशा हम अपनी कुंडली में बखूबी देख सकते हैं। आपके पास आपकी जन्म पत्रिका नहीं, कोई बात नहीं, आपकी हथेलियों में इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कई बार तो दर्शकों को ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास बहुत बड़ी भू संपत्ति होती है, चल और अचल संपत्ति का व्यक्ति स्वामी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुदरत मना कर देती है कि आप कुछ नहीं खाएंगे। ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, ऐसी चीज़ें उस व्यक्ति के साथ घट जाती हैं कि वो व्यक्ति केवल दवाइयों पर ही जिंदा रहता है, केवल ग्लूकोज नाम की फीड ही उसको मिल पाता है, या इंजेक्शन से उसकी पेट की भरपाई होती है। 10-10 साल 20-20 साल व्यक्ति ऐसे ही काट देता है। अन्न का एक निवाला, अन्न का एक दाना, फ्रूट का एक दाना उस व्यक्ति के मुंह में नहीं जा पाता। देखो ना, कोई तो बात है ना कि व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, बाग बगीचे खेत खलियान सब कुछ है उसके पास, लेकिन कुदरत ने मना कर दिया कि आपको हम खाने नहीं देंगे। अब आप सोचेंगे कुदरत ऐसा क्यों करती है? आपके ग्रह, हमारे कर्म ही हमसे ऐसा कराते हैं। कई बार हमारा कर्म ऐसा खराब होता है
कि जब हम अगला जन्म लेते हैं एक अपाहिज के रूप में हम कहीं पैदा हो जाते हैं और किसी मंदिर, किसी ऐसे संस्थान के बाहर कटोरा लेकर के बैठ जाते हैं। जिंदगी बीत जाती है मांगते मांगते, हमारा पेट नहीं भर पाता। जिंदगी बीत जाती है, आपकी ही हमारी हथेली में। ये ऐसे वास्तव में ऐसे दोष होते हैं, ऐसे योग होते हैं। ऋषि मुनियों ने गलत नहीं कहा, उपनिषदों की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। अगर उपनिषद में कुछ कहीं लिखा, कल्याण में कहीं कुछ लिखा, तो बिल्कुल सत्य है कि इंसान किसी चीज़ से डरे या न डरे, वो अपने कर्म से डरना चाहिए। हमेशा कर्म करते समय अपने कर्म के ऊपर उसको पैनी निगाह रखनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं ये घोर विषपता का योग, ये घोर गरीबी योग व्यक्ति की हथेली में आ सकता है। इसके कई नमूने आपकी हथेली में और कहाँ कहाँ विद्वान हैं, मैं आज आपको बताऊंगा। जी, अभी जानेंगे शर्मा जी इस बारे में और भी बहुत कुछ, पर लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ जी। जी, अपना सवाल कर सकते हैं शर्मा जी से। हाँ, बोलिएगा। मेरा जन्म, मेरी डेट ऑफ बर्थ है। आप सीधा सवाल पूछिए, सीधा सवाल पूछिए। मैं अपने रोजगार से बहुत परेशान हूँ। वैसे क्या करते हैं आप? मैं पहले नौकरी करता था कपड़े की दुकान में, 5-6 हजार रुपए महीने की। अब तक 15 साल तक मैंने यही नौकरी करी। अभी अच्छा। थोड़े दिन से मैंने कपड़े का काम किया है, लेडीज सूट्स का। अच्छा, मेरा कोई भी काम सेट नहीं होता, मतलब कि मैं 1.5 महीना हो गया बेरोजगार घर पड़ा हूँ। चलिए आपको बता देते हैं, यानी कि किसी भी तरह का कोई काम आपका नहीं चल पा रहा है, हर काम में आपको नुकसान आ रहा है। और आपने कहा कि आपने 15-20 साल तक वर्क किया 5-6 हज़ार की नौकरी पर। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज के इस घोर महंगाई के युग में 5 और 6 हज़ार में इम्पॉसिबल सी वाली बात हो जाती है कि व्यक्ति अपने जीवन को यापन कर सके। सिर्फ जिंदगी को गुजार सकता है, दिनों को व्यतीत कर सकता है, लेकिन 5 या 6 हज़ार में ये कड़वा सत्य है, हम गुजारा नहीं कर सकते। और जैसे कि सबने सुना कि अब आप कह रहे हैं कि 1-1.5 महीने से तो वो भी कुछ नहीं है। अब देखो, इसको हम किस्मत का खेल ना कहें तो इसको हम क्या कहें? देखो बेटे, आपकी दोनों हथेली में यहाँ से बैठा हुआ देख रहा हूँ, आपकी दोनों हथेलियों में एक तो आपकी हृदय रेखा संकुचित है। संकुचित हृदय रेखा वाला व्यक्ति दुख भोगता है, और साथ में आपकी जो हृदय रेखा के साथ साथ, जिसको मैं अक्सर भाग्य रेखा कहता हूँ, और एक होती है सूर्य रेखा, ये 2 रेखाएं भी आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। जब व्यक्ति की हथेली में उसकी सूर्य रेखा कमज़ोर हो, व्यक्ति की हथेली में उसकी भाग्य रेखा कमज़ोर हो, और व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा कमज़ोर हो, कहाँ से व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकता है? ऐसी स्थिति में बेटा ध्यान रखना, भूल कर भी कोई रतन मत पहन लेना, भयंकर गड़बड़ी हो जाएगी। यही काम कई बार ज्योतिष में हमें अखर जाता है। कैसे? एक तो आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, एक व्यक्ति कैसे कैसे करके अपने परिवार को बांधता है, चलाता है, और ऊपर से आप वहाँ 20-30-50 हज़ार का या 10 हज़ार का कोई स्टोन पहन लेंगे, फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर आकर के, ऐसी गरीबी में आकर के, ऐसी यातनाओं में आकर के नग नगीने ज़ीरो हो जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। नग नगीना भी तभी अपनी ताकत लगा सकता है जब आपके भाग्य में कुछ ताकत हो। गाड़ी के इंजन में अगर ताकत होगी तो फंसे हुए पहिए को भी खींच ले जाता है। अगर ताकत ही नहीं होगी तो पहिया भी फंस जाएगा, इंजन भी बंद हो जाएगा। उसी तरह से एक तो नग नगीना मत पहनना, अगर पहन रखा हो तुरंत उतार दीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप हमसे इलाज चाहते हैं, नग नगीना पहले नंबर पर उतारें। दूसरे नंबर पर क्या करें? सहारनपुर में, क्योंकि मैं तो इसलिए आपसे ज़्यादा लंबी बात कर रहा हूँ, सहारनपुर में मैं खुद भी पढ़ा हूँ, वहीं से मैंने 3 सब्जेक्ट में MA और PhD वगैरह सारा मेरा सहारनपुर से हुआ है। भूतेश्वर मंदिर है बेटा सहारनपुर के अंदर, पूछ लेना किसी से, और बड़ा प्राचीन सिद्ध मंदिर है भूतेश्वर। तो भूतेश्वर मंदिर में शाम के समय जाकर के पंचमुखी देसी घी का दीपक जला दे, और वहीं बैठ कर के जो मैं पढ़ता हूँ ना, डमड डमड डम निनाद वड डमरमयम चकार चंड तांडवम तनु तु न शिव शिवम, ये बेटे शिव तांडव स्तोत्र है। इसको वहाँ बैठ कर के एक बार पढ़ लिया करो। निश्चित तौर से 2-3 महीने तुम ऐसा कर दो, तुम हिंदी में पढ़ दो, नहीं आता संस्कृत में, तुम हिंदी में पढ़ दो,
4-6 महीने करके या 2 महीने करके मुझे दोबारा कॉल करें। पक्षियों को प्रतिदिन अनाज डालें। ओम नमः शिवाय की रात्रि में तकरीबन 10 या 11 बजे के आसपास 5 या 11 माला करनी शुरू कर दीजिएगा। अगर चाहते हैं कि आपकी तकदीर बदल जाए, कोशिश करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद मुझे फ़ोन करें जी। तो जो चमत्कारिक उपाय आपको शर्मा जी ने बताया, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शुद्ध जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या समागम में आना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप उन पर संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। शर्मा जी, अभी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? सुखविंदर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, पटियाला से बोल रहा हूँ जी, अपना सवाल कर सकते हैं शर्मा जी से। हाँ जी। पंडित राम राम। राम राम सुखविंदर, बोलो। अरे पंडित जी, मेरा ना अपना कोई काम कर सेट नहीं हो रहा है मेरा, कोई भी, कितने सालों से। अच्छा ये बताओ बेटे, हाँ जी। आप विदेश जाना नहीं चाहते थे? हाँ जी, विदेश पहले मैं जाना चाहता था पंडित जी, फिर मैंने खुद ही मना कर दिया। मेरे घर वाले देने चाहते थे मेरे को। अच्छा, मैंने मना कर दिया था काफी साल पहले। काफी साल पहले। हाँ जी। अच्छा, एक बात और बताओ, शादी के बारे में क्या सोचते हो? शादी के बारे में पंडित जी, मेरी शादी होगी 12-13 साल हो गए जब से मेरी शादी हुई है ना। हाँ। तो तब से घर में क्लेश वगैरह रहने लग गया। हमारे भाइयों में आपस में बनती नहीं है। और मैं घर से भी लग रहा हूँ, अपने किराए पे रह रहा हूँ। भाई से मेरी बनती नहीं है, छोटे भाई से। अच्छा बेटा, एक बात और बता दे बस, हाँ जी। आपके कभी पैर में कोई तकलीफ हुई हो किसी समय? हाँ जी, हाँ जी, मेरे ना अपना पंडित जी एक्सीडेंट हो गया था मेरा आज से 2 साल पहले। हाँ बेटा, कौन से पैर में तकलीफ हुआ? हाँ, मेरे लेफ्ट पैर में अपना गोडे में ना वो चपड़ी होती है, वो टूट गई थी अपना। अच्छा, उसकी वजह से मेरा पैर में भी दर्द रहता है अपना। ओके। हाँ जी। क्योंकि आपकी प्रश्न शास्त्र की कुंडली में पैर के अंदर प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। चलो बेटा, एक तो बेटा इसका इलाज कराओ, क्योंकि अभी भी यहाँ प्रश्न शास्त्र आपके पैर के मामले में अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मुझे कहना तो नहीं चाहिए बेटे, एक बात मैं कह देता हूँ तुमसे आज। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जब से आपका विवाह हुआ आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम शादी में हो रही है। अगर बहू रानी बैठ करके ये कार्यक्रम सुन रही हो, बेटी आपके पास बैठी हो, इस प्रश्न शास्त्र के मुताबिक और बेटे तेरी वाणी के मुताबिक तेरी एक टांग कट जानी चाहिए थी, एक टांग तेरी रहनी नहीं चाहिए थी। लेकिन तेरी पत्नी का भाग्य ऐसा है बेटे, सिर्फ चोट मात्र लग कर के आपका बचाव हो गया। आपको नहीं मालूम, कभी कभी किसी संत महात्मा, पत्नी, बच्चा, पड़ोसी, मित्र, न जाने किसके भाग्य से हम बच जाते हैं, ये होता है। तो इसलिए बेटा, विवाह आपका अच्छा हुआ है, खुश रहिएगा। उपाय के तौर पर हम बता देते हैं। राहु का थोड़ा सा अपने लिए यज्ञ करा लो, राहु का थोड़ा सा जप करा लो। तकरीबन 18-19 हजार मंत्रों का राहु का जप करा करके उसके बाद राहु का यज्ञ करा लो। और साथ में त्रिधातु का कड़ा बृहस्पतिवार या रविवार के दिन अपने सीधे हाथ में पहनना शुरू कर दो। ये काम कीजिएगा। और प्रतिदिन ओम ह्रीम दुंग दुर्गाय नमः, पुनः सुन लो, ओम ह्रीम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जितना आपसे हो सकता है आप जाप कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। 2 महीने के बेटे उपाय करके फिर मुझे फ़ोन करो जी। तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताए, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष ज्ञान में अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंचदिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें।
संपर्क सूत्र 09582248029 081 30948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरे बेटे का नाम अमनदीप सिंह सैनी है जी, अपना सवाल कर सकते हैं शर्मा जी से। हाँ, बोलिएगा। उसकी शादी के बारे में, शादी के बाद भी गई मंडली, उसकी आर्मी में डॉक्टर है लड़का मेरा। उसकी शादी के लिए कहीं बात नहीं, मतलब बंदे को लड़की वाले के पीछे रहते हैं, कभी कोई रिश्ता ढंग का नहीं आ रहा। बच्चा नाम है, 4 मार्च 87 11:30 का जन्म है उसका। कोई बात नहीं। बच्चा इस समय पोस्टेड कहाँ पर है? वो कश्मीर में पोस्टेड है सर। कश्मीर में? हाँ जी। अच्छा, चलिए मैं बिल्कुल बता देता हूँ। आपके घर में ईश्वर की कृपा से बहुत जल्द खुशखबरी आए, बहुत जल्द आपके घर में मंगल कार्य सजे। क्या किया जाए साहब, सुनिएगा। प्रश्न शास्त्र को देखते हुए और आपकी वाणी को सुनते हुए मैं आपको 2 उपाय बता रहा हूँ। लाल रंग की चूड़ियाँ ले लें। कितनी ले लें? 1 दर्जन ले लें। 6 चूड़ी और 6 चूड़ी किसी भी मंदिर में जाकर के भगवती के वाम अंग में रख दें, यानी कि दोनों हिस्सों में रख दें। पहनाइएगा मत, रख दीजिएगा बस वहाँ पर। आपकी मिसेज ऐसा कर सकती हैं। लाल चूड़ी 1 दर्जन ले जाएं, 1 रिबन ले जाएं लाल रंग का, और लाल रंग की बिंदी ले जाएं। 1 ले जाएं, बिंदी का पत्ता ले जाएं, कुछ मिष्ठान ले जाएं, और साथ में देसी घी का दीपक ले जाएं। किस दिन लेके जाना है? अष्टमी के दिन। और ये अष्टमी आप ग्राह्य करिएगा शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 8 अष्टमी ये सामान भगवती को जाकर के अर्पण कर दें। माँ उस शब्द का नाम है जिसके अंदर ममतत्व छुपा होता है। हमेशा वो रिटर्न कर देती है, और इस चीज़ को तो साइंस भी बेचारी मानती है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो आप भगवती को जाकर के ये सारा सामान अर्पण कर दें। सुहाग पिटारी भी इसको हम एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि भगवती तो सिर्फ चिन्ह मात्र से ही प्रसन्न हो जाती है, उसको बहुत सारे साजो सामान की आवश्यकता नहीं होती। ये सारा सामान अर्पण करिएगा। ऐसा 5 या 8 अष्टमी शुक्ल पक्ष की करा दीजिएगा। मुझे लगता है पहली या दूसरी या तीसरी अष्टमी आते आते आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आप ये करें, हमें भी खुशखबरी दें। जी शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी हथेली में ऐसे और कौन से चिन्ह होते हैं जिससे कि आदमी को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती? जी, ऐसे कई चिन्ह दर्शकों हमारी हथेली में होते हैं कि जिसकी वजह से व्यक्ति, अब आपने देखा नहीं होगा, बहुत व्यक्ति ऐसा है रात भर फुटपाथ पर सोते हैं। बहुत बच्चे ऐसे देखे गए हैं जो डस्टबिन से चुप करके खा लेते हैं। कई बार तो हमारे साथ, बहुत व्यक्तियों के साथ ऐसा होता, अनुभव होता, क्योंकि हम लोग तो जैसे कि आप टेलीविज़न में हमारी प्लेट देखते हैं। आज मुंबई, नागपुर, बहुत जगह हमें जाना होता है, कभी फ्लाइट से तो कभी ट्रेन से। तो कई बार तो कई ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं, कई ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, जब कुछ खा रहे होते हैं आप, तो बहुत बुरी तरह से वो आपको देख रहे होते हैं। तो मन में ये भाव आती है, ये व्यक्ति भूखा है, ये बच्चा भूखा है, तो उसको दे दिया जाता है। अब कई बार व्यक्ति का ऐसे भी पेट भर जाता है, और कई बार हमने यहाँ तक भी देखा है, आपने भी देखा होगा, कि जो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो पशुओं को डाली जाती है, उसको जबरन इंसान भी चूक चूक करके वहाँ से उसे उठा उठा करके खाने लग जाते हैं। अगर अमीरी का भी कोई आलम नहीं तो दर्शकों, गरीबी की भी कोई सीमा नहीं। गरीबी की सीमा गवर्नमेंट कितना ही चिल्ला ले कि 70 रुपये कमाने वाला व्यक्ति या 60 रुपये कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, लेकिन हमने बड़े बड़े साहूकारों को भी गरीब बनते हुए देखा है। दिल सबके पास, लेकिन दिलदार तो कोई कोई होता है। ये वास्तविकता है। गरीबी जब व्यक्ति के ऊपर दौड़ती है तो वो इस तरीके से हावी हो जाती है। लक्ष्मी जब भी किसी व्यक्ति के यहाँ पदार्पण करती है तो कमल के पुष्प के ऊपर सुवासित होकर के पदार्पण करती है, और जब लक्ष्मी कूच करती है तो हजारों जैसे नाम में छिद्र हो जाते हैं।
ऐसे हजारों छिद्र उसके घर में करती हुई लक्ष्मी उल्लू के ऊपर सवार होती हुई घर से निकल जाती है। हजारों छिद्र से मतलब बीमार हो जाएगा, मुकदमेबाजी में फंस जाएगा, बच्चे नहीं सुनने लगेंगे, असंतुष्टि पैदा हो जाएगी, कहीं ना कहीं से हर रास्ता उसको ये नजर आएगा, हर रास्ते से मुझे नुकसान होता है, हर रास्ते से मेरी वृद्धि, मेरा बल सब कुछ क्षीण पड़ गया है। तो हमेशा ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में आपको जगदम्ब की शरण में जाना चाहिए। जब इंद्र का सिंहासन असुर छीन लेते थे तो उस वक्त भी जाकर के इंद्र बहुत सारे देवी देवताओं के साथ मिलकर के भगवती की अनुसंधान साधना किया करते थे। आइए दर्शकों, सभी की गरीबी दूर हो, चाहे अब अमीर हैं या गरीब हैं, पैसे की ज़रूरत सबको पड़ती है। 2 मिनट के लिए जुड़ जाएं आज की ध्यान माला में। दर्शन करें माँ कात्यायनी के, दर्शन करें माँ अंबिका के, जुड़ें कुछ पलों के लिए भगवती से। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वत्यै रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जन्तौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीं शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख विहारिणी कादन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम सर्वा बाधा परशमनम त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम। ओम हिलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तम व जिह्वाहम के लिए बुद्धिम विनाशीय हिलिम ओम स्वाहा। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम दुर्गा देव्यै नमः। वास्तव में दर्शकों, कैसी भी घोर पताका योग क्यों ना हमारे ऊपर चल रहा हो, कैसी भी घोर विकट संकट में, कैसे भी दावा नल में हम क्यों ना फंस जाएं, लेकिन हम भगवती की अगर शरण में चले जाएं, बड़े से बड़ी बाधाएं वो अम्बे भगवती चकनाचूर कर देती हैं। भगवती के जितने भी रूप भारतवर्ष के अंदर हैं, कुछ रूप भगवती के विदेशों में भी हैं, जहाँ जहाँ शक्तिपीठ बने। भारत में तो शक्तिपीठ है ही, और हम बहुत धन्य हैं कि हम भगवती के शक्तिपीठों को जाकर के दर्शन करते हैं, और जिन जिन के घर में अंबिका यंत्र पहुँच चुका है वे और भी धन्य हैं। तो दर्शकों, अंबिका यंत्र की साधना करें, अपनी गरीबी, अपने अभाव को दूर कर सकते हैं। महाशिविर में अवश्य आएं, इससे भी आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। जी दर्शकों, अगर आप भी महाअंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं या समागम में आना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।